जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। कंकाल तंत्र जो होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र एक्सकेलेटन, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र इंडो एक्सकेलेटन। जैसे कि बीछी हो गया, मच्छर हो गया, उसके बाद कछुआ हो गया, इन सब में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। और इंडो एक्सकेलेटन आंतरिक कंकाल तंत्र जैसे हो गया गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इन सब में आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। और मनुष्य में भी आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में कंकाल तंत्र जो पाया जाता है आंतरिक स्केलेटन, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है उपांगी और एक होता है एक्सियल अक्षीय। जो उपांगी स्केलेटन होता है ये चलने फिरने काम करने के काम आता है, और जो एक्सियल स्केलेटन होता है ये रक्षा करता है, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। जैसे पहले हम देखते हैं उपांगी। उपांगी में 126 हड्डियां होती हैं। 126 हड्डियां पहले हम गिन लेते हैं। जैसे यहाँ से एक हड्डी हो गई, हमारे हाथ में टोटल होती है 30 हड्डियां एक हाथ में, और दोनों हाथ में 30 गुणे 2 बराबर 60 हड्डियां। जो एक हड्डी हमारी यहाँ से यहाँ तक बाजू में, यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी होती है, जिसे कहते हैं, इसका नाम है ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ से उसके आगे जब निकलती है तो दो हड्डियां जाती हैं। एक हड्डी अंगूठे के साइड और एक हड्डी उंगली साइड। जो हड्डी अंगूठे के साइड रहती है उसे हम कहते हैं रेडियस, और जो हड्डी उंगली की साइड रहती है उसे कहते हैं अल्ना। अल्ना के बाद आ जाता है हमारी कलाई। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। कलाई को अंग्रेजी में कहते हैं कार्पल। कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद इसके आगे आ जाते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद उंगली। उंगली को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैंजिज। फ्लैंजिज में 14 हड्डियां होती हैं। 14 हड्डियां उंगलियों में कैसे? क्योंकि 4 उंगलियों में, एक उंगली में 3 हड्डी, 3 चौके 12, अंगूठे में 2 ही हड्डी होती हैं, इसलिए यहाँ पर 14। वैसे इस हाथ में भी हो जाएगा 14 हड्डी। जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, उंगलियों में 14 हड्डी, उसके बाद मेटाकार्पल 5, 14 5 19, उसके बाद कार्पल 8, 19 8 27, उसके बाद रेडियस 1, अल्ना 1, ह्यूमरस 1। 30 हड्डियां हो गई हमारी एक हाथ की। वैसे ही अगले हाथ में 30 गुणे 2, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां। अब हम देखते हैं पैर में। पैर में यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी होती है, जिसका नाम है, अंग्रेजी में इसे हम फीमर कहते हैं। फीमर सबसे लंबी, और हिंदी में इसे कहते हैं उरु। सबसे लंबी हड्डी जो हमारे शरीर की होती है वो होती है फीमर। उसके बाद यहाँ पर एक, आप जिसे नी कहते हैं, आप लोग घुटना कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पटेला है। यहाँ पर एक हड्डी हो जाती है पटेला। उसके बाद इसके आगे पटेला से जब हड्डी जाती है तो यहाँ से 2 हड्डियां जाती हैं। जो अंगूठे के साइड हड्डियां है इसका नाम है टिबिया। और उसके बाद जो उंगली के साइड हड्डी रहती है उसका नाम है फेबुला। अगर पूछे आपसे सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया। सबसे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। जो ये उर्व अस्थि है फीमर। पक्षियों में सभी हड्डियां खोखली पाई जाती हैं, लेकिन उर्व अस्थि भी खोखली है। शरीर के अंदर उर्व अस्थि खोखली पाई जाती है। उसके बाद हम देख, यहाँ पर एक फीमर हो गया, फीमर एक, पटेला एक, उसके बाद फेबुला, टिबिया दोनों मिलाकर 2। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। जैसे हाथ में हम देख चुके, कार्पल था, इसमें यहाँ पर रहता है टार्सल। टार्सल में टोटल हो जाएंगी 7 हड्डियां। यहाँ पर पटेला हो गया, कार्पल में 8 हड्डियां थी, यहाँ पर पटेला हो गया, इसलिए यहाँ पर 7 हड्डियां हो जाएंगी। उसके बाद जैसे कार्पल मेटाकार्पल था, उसे यहाँ पर टार्सल मेटाटार्सल होगा। यहाँ पर भी मेटाटार्सल में भी 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद फ्लैंजिज। फ्लैंजिज में यहाँ पर भी 14 हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ में देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 30 हड्डियां इसमें गिनते हैं। फीमर एक, उरु एक, पटेला एक,
फीमर उरु एक, पटेला एक, उसके बाद टिबिया फेबुला मिलाकर 2 हड्डियां, उसके बाद टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लैंजिक 14। सभी को हम जोड़ लेते हैं। 14 5 19, 19 7 26, 2 28, 2 30। पैर में भी 30 हड्डियां हो गई। इसी प्रकार दूसरे में भी 30 30 30 60, तो 60 हाथ में 60 पैर में 120 हड्डियां हो गई। टोटल अपेंडिकुलर उपांगी में 126 हड्डियां होती हैं, जिसमें हम 120 हड्डियों को देख चुके हैं। अब 6 हड्डियां देखते हैं। 6 हड्डियां यहाँ पर जो रहता है पीछे, कमर के पीछे रहता है, इसका नाम है पेल्विक। पेल्विक में 2 हड्डियां होती हैं, और यहाँ पर जो कंधे के सामने यहाँ पर एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, इसका नाम है कैल्विकल। कैल्विकल में एक इधर एक इधर, टोटल 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद पीछे जिसे कहते हैं हम पखुरा, पखुरा इसका नाम है स्कैपुला। पीछे की साइड स्कैपुला, स्कैपुला में भी 2 हड्डियां होती हैं। तो 2 स्कैपुला, 2 कैल्विकल, 2 पेल्विक, 6 हड्डियां हो गई। टोटल 126 हड्डियां हम देख चुके हैं उपांगी में। अब हम देखेंगे अक्षीय में। टोटल वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से हम 126 पढ़ चुके हैं। 206 में से 126 घटा देंगे तो बचेगी 80 हड्डियां। 80 हड्डियां जो अक्षीय में होता है, अक्षीय में 80 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां, और बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 306 हड्डियां होती है। जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, उसका विकास होता है, उससे हड्डियां उसकी जुड़ जाती हैं, मालिश करते हुए आपस में जुड़ जाते हैं। रीढ़ में हड्डियां ज्यादा होती हैं। जैसे वयस्क मनुष्य के रीढ़ में हड्डियां जो होती हैं वो बच्चों के अपेक्षा कम होती है। जैसे अब हम देखते हैं अक्षीय में 80 हड्डियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिर में टोटल होती हैं हेड में होती हैं 29 हड्डियां। 29 हड्डियों में कान में होती हैं, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, हो गया 6 हड्डी। 6 हड्डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं हायड बोन। हायड बोन की संख्या 1 होती है। जैसे जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो यही हायड बोन टूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी संख्या होती है 1। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, 6 प्लस 1 हायड बोन। जब 29 में से 6 एक साथ हटा देंगे तो बचेगा 22। 22 हड्डियां जो होती हैं वो हमारे सिर में, खोपड़ी में होती हैं। खोपड़ी को सिर में अगर कोई पूछेगा सिर में कितनी हड्डियां होती है तो 29 हड्डियां। अगर कोई पूछेगा खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो खोपड़ी में होती हैं 22 हड्डियां। खोपड़ी को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्कल। खोपड़ी में टोटल होती हैं 22 हड्डियां, जिसमें से 14 हड्डियां जो होती हैं हमारे फेस में होती हैं। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? फेस में होती हैं टोटल 14 हड्डियां। बची 8 हड्डी। 8 हड्डी जो होती है फेस में, जो होती है 14 हड्डियां होता है। जैसे कहते हैं बचा कपार, कपार में होती हैं 8 हड्डियां। कपार में 8 हड्डियां। जैसे हम देख सकते हैं फेस में 14 हड्डियां, कपार में 8 हड्डियां, 14 8 22। उसके बाद 22, 3 एक कान में, 3 एक कान में, 22 6 28, 28 1 29, एक हायर बोन। जैसे सिर में हम 29 हड्डियां पढ़ चुके हैं। हम पढ़ते हैं अब 30 हड्डियां होती थी अक्षी में हम पढ़ चुके हैं 29 हड्डियां। अब बची कितनी हड्डियां? 80 में से 29 घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, 51 हड्डियां बची। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर होती है हमारी रिब्स, पसलियां होती है। तो इस साइड से 12 पसलियां, एक, और इस साइड से भी 12 पसलियां होती हैं शरीर में। 12 12 12 प्लस 12। उसके बाद 12 पसलियां इस साइड, 12 पसलियां इस साइड। जब ये दोनों पसलियां जिससे जुड़ी होती हैं यहाँ पर आकर, इसे कहते हैं, एक हड्डी ये होती है, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या जो होती है 1 होती है। पसलियों को अंग्रेजी में कहते हैं रिब्स। एक साइड 12 रिब्स, दूसरे साइड 12 रिब्स, 12 प्लस 12। उसके बाद एक स्टर्नम होती है। जैसे मनुष्यों में यहाँ पर एक
रिब्स इधर, 2 रिब्स इस साइड से, 2 रिब्स इस साइड से, दोनों जो होती है खुली होती है, जुड़ी नहीं होती। 10 इस साइड से 10 इस साइड से, दोनों इस स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। वैसे सांप में सभी रिब्स जो होती हैं, सांप की सभी रिब्स जो कोई भी जुड़ी नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे कोई जैसे अजगर है तो बड़े से बड़े आदमी को भी खा लेता है इसी वजह से, क्योंकि उसकी रिब्स जुड़ी नहीं होती, वो फैल जाती है। उसके बाद अब हम देखते हैं 12 रिब्स, एक साइड की 12, एक साइड की 12, 12 24, 24 से 25 हो गया। अब 51 में से 25 घटा देंगे तो बचेंगी हमारी 26 हड्डियां बची हैं। 26 जो होती हैं, 26 हड्डियां एक वयस्क मनुष्य के बैकबोन में होती हैं। 26 हड्डियां बैकबोन में वयस्क के 26 हड्डियां होती हैं। चलो, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी को हम अंग्रेजी में कहते हैं बैकबोन। बैकबोन में एक वयस्क मनुष्य के बैकबोन में 26 हड्डियां होती हैं, और बच्चे के बैकबोन में रीढ़ की हड्डी में होती हैं 33 हड्डियां। जो धीरे धीरे विकास करता है तो उसकी हड्डियां 7 कम हो जाती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज कंकाल तंत्र के बारे में 206 वयस्क मनुष्य की हड्डियों, मतलब कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों को हम पढ़ चुके हैं। अब मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।